आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वरों के ऊपर कि स्वर क्या होते हैं। स्वर लिखने या पढ़ने वाले स्वर नहीं, स्वर वो जो हमारी सांसें हैं उनको स्वर कहा जाता है। वेदों में, पुराणों में भी इनके बारे में बहुत कुछ बताया गया है, बहुत कुछ लिखा गया है। और जनरली वो लोग जो प्राणायाम करते हैं, जो योगा करते हैं, जो ब्रीदिंग मेडिटेशन करते हैं और वो जो बहुत ज़्यादा अच्छे स्पिरिचुअल वर्कर हैं, उन लोगों को स्वरों के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत डीप में उनको पता होगा कि स्वर क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए हम भी जानते हैं कि स्वर क्या चीज़ होती है। सबने सुना है ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, ये तीनों नाड़ियाँ क्या होती हैं और ये हमारे शरीर में कहाँ पर है और इनका क्या काम होता है। तो इसको जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या आपको पता है या कभी आपने नोटिस करा है कि जब हम सांस लेते हैं तो क्या हमारे दोनों नाकों में से सांस चल रही होती है। जब हम सांस लेते हैं, नोटिस करा है कभी आपने? शायद ही कभी किया होगा। तो अब वीडियो देखते देखते आप नोटिस करिएगा कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नाक, जो हमारे नोस्ट्रल्स होते हैं जिन्हें हम नथुने कहते हैं, उन दोनों में एक ही समय में सांस चल रही होती है। दोनों नाकों के अंदर अगर दोनों नोस्ट्रल में, दोनों नथुनों में अगर सांस चल रही है तो, या फिर आप अभी जब हम बात कर रहे हैं या जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके दोनों नोस्ट्रल में से कौन से वाले नोस्ट्रल में, लेफ्ट में या राइट में, कौन से वाले नोस्ट्रल में सांस चल रही है। ठीक है, ये होते हैं स्वर, यानी श्वासों का चलना स्वर कहलाता है। अब स्वर जैसे जनरली पता ही है, तीन तरह की नाड़ियां होती है, तो तीन तरह के स्वर हैं। स्वरों को ही नाड़ी कहते हैं। वैसे तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो ये तीनों नाड़ियां भी उन्हीं 72,000 नाड़ियों में से मुख्य नाड़ियां हैं। ठीक है, अब इसकी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है। छोटे इंट्रो में आपको बता पाऊँ कि स्वर क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सूर्य स्वर, यानी कि जो हमारा सीधा हाथ है, दाहिना हाथ है, उस में चलने वाली सांस, यानी कि दाहिने नोस्ट्रल में, राइट हैंड वाले नोस्ट्रल में जब सांस चलती है तो इसे हम कहते हैं सूर्य स्वर, यानी कि ये है हमारी पिंगला नाड़ी। अभी क्लियर हुआ आपको? अब दूसरा स्वर यानी कि चंद्र स्वर। अब चंद्र स्वर कौन सा है? लेफ्ट वाला नोस्ट्रल, बाईं नासिका में से जब सांस चलती है तो इसे हम कहते हैं चंद्र स्वर, यानी कि ईड़ा नाड़ी। अब आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि सूर्य स्वर यानी पिंगला नाड़ी और चंद्र स्वर यानी ईड़ा नाड़ी। अब ये दोनों नाड़ियां क्या चीज होती है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है, जैसे सूर्य स्वर ऐसे नाम से ही पता लग रहा है, ओज, तेज, गर्मी, पराक्रम, साहस, लीडरशिप वाली चीजें। सूर्य की जो क्वालिटीज होती है, जब ये नाड़ी चल रही तो हमारे शरीर में उन चीजों, वो गुण कुछ समय के लिए विद्यमान होते हैं। वो तत्व यानी कि हमारे शरीर में अग्नि तत्व या सूर्य तत्व उस समय के लिए जागृत होता है। ठीक है, जब ये सूर्य स्वर चल रहा होता है। और चंद्र स्वर यानी कि जैसे नाम से पता लग रहा है, एकदम मदरहुड वाली फीलिंग हो गया, एकदम कामनेस, पीसफुलनेस वाली, एकदम ठंडी ठंडी फीलिंग, अच्छा सेटिस्फेक्शन वाली भावना हो गई और एकदम मन में बहुत संतोष है, बहुत हम पेशेंस हमारे अंदर है, बहुत केयरिंग वाली चीज़ें हमारे अंदर आ जाती है और हम एकदम शांत रहते हैं, हमारा मन शांत रहता है। तो वो वाली चीज़ है ना कि चंद्र के समान जो क्वालिटीज़ हमें हमारे शरीर में आती हैं या उस समय हम कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं, तो यानी कि वो है हमारा चंद्र स्वर। शायद अभी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि सूर्य स्वर क्या है और चंद्र स्वर क्या है। अब सुषुम्ना नाड़ी कहाँ होती है हमारे शरीर में? देखिए, सुषुम्ना नाड़ी यानी कि जब हमारा शरीर, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो जब हमारा एक स्वर जब दूसरे स्वर में परिवर्तित होता है, यानी कि अगर हमारा सूर्य स्वर अगर अभी चल रहा है और कुछ समय बाद ये परिवर्तित होता है, मतलब पूरे दिन के समय में जो हमारी सांसें चल रही होती हैं उस समय में कुछ ही टाइम ऐसा आता है जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। अब वो कब एक्टिव होती है और कैसे एक्टिव होती है, हमें कैसे पता लगेगा कि अब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हुई है? तो जब आपकी सांस चल रही हो, आप नोटिस करेगा कि अभी जैसे मान लीजिए सूर्य स्वर चल रहा है, तो जब ये सूर्य स्वर धीरे धीरे धीमा होता है और हमारा जो लेफ्ट वाला यानी कि चंद्र स्वर एक्टिव होता है, यानी हमारी ईड़ा नाड़ी जब एक्टिव होने लगती है तो सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो एक्टिव होती है। मतलब कि एक स्वर का दूसरे स्वर में परिवर्तन होना सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करता है। मतलब जब एक स्वर दूसरे स्वर में आ रहा है या हमारी एक सांस कम होकर दूसरी सांस में परिवर्तित हो रही है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब दोनों नोस्ट्रल में से, दोनों नथुनों में से सांस इक्वल चलती है कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए ही, और ना लेफ्ट में कम होती है ना राइट में कम होती है, दोनों में एक बैलेंस के अकॉर्डिंग चलती है।
तो जब वो दोनों में सेम फ्रीक्वेंसी में, सेम स्पीड में जब सांस चल रही होती है, वो समय होता है सुषुम्ना नाड़ी के एक्टिव होने का। अब सुषुम्ना नाड़ी का क्या काम होता है? जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है तो ये इसका मेनली काम होता है हमारा पूजा पाठ का, स्पिरिचुअल का, ध्यान करने का, मेडिटेशन करने का। थोड़ा सा नोटिस करें कि आपकी किस समय में सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। तो जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही है तो आप उस समय क्या कर सकते हैं, आप कोई मंत्र अगर आपको आता है तो आप उस मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं उस समय पे। तो जो उस मंत्र की ऊर्जा है या उस मंत्र की पावर उस टाइम आपको अच्छे से मिलती है। तो मेनली, और जो अगर आप पूजा पाठ का वाला काम कर रहे हैं तो भी आपका जो पूजा पाठ वाला काम है, जो स्पिरिचुअल वर्क आप कर रहे हैं, तो वो अच्छे से उसमें पूरा होता है। तो मेनली ये काम होता है सुषुम्ना नाड़ी का। तो और भी बहुत से इसके बेनिफिट्स हैं जो हम आगे बताएंगे। तो ये था एक बहुत छोटा सा इंट्रो कि स्वर क्या होते हैं, ईडा नाड़ी कौन सी होती है, पिंगला नाड़ी कौन सी होती है, सुषुम्ना नाड़ी कौन सी होती है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है, और पूरे डे हम अपने स्वरों के बारे में कैसे ध्यान कर सकते हैं, हम कैसे याद रख सकते हैं कि कौन सा स्वर था हमारा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब हम उठते हैं तो उठते ही सबसे पहले हमें क्या काम करना है, अपना मोबाइल नहीं देखना है। सबसे इम्पोर्टेंट काम हमें ये करना है। इसका दो रीज़न है। एक तो पहला रीज़न ये कि जब पूरी रात हमारी बॉडी रेस्ट करती है और अब एनर्जी गेन करती है, यूनिवर्सल एनर्जी हमें मिलती है, चंद्रमा से जो हमें एनर्जी मिलती है वो पूरी रात हमारी बॉडी में इकट्ठी होती रहती है। बॉडी खुद अपना रिपेयरिंग वर्क कर रही होती है, और जैसे ही हम अपने मोबाइल को देखते हैं तो जो एनर्जी पूरी रात की हमने गेन करी है, इकट्ठी करी है, वो हमारी आंखों से बाहर चली जाती है। ठीक है, पहला तो ये कि हमारी जो हमने एनर्जी गेन करी बॉडी में वो सारी खराब हो गई। दूसरा, जब हम रात को सो रहे होते तो हमारा रेटिना फैल जाता है, हमें सबको पता है। और जैसे ही हम मोबाइल को देखते हैं तो उसकी एक तो रेज निकलती है और उसकी लाइट सीधे हमारे रेटिना पर जाती है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है आंखों के लिए। तो प्लीज़ ये काम मत करिए, इग्नोर कीजिए कि आप मोबाइल ना देखें। सबसे पहले उठते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथ रब करने इस तरीके से, और अपने हाथों को खोलकर अच्छे से अपनी हथेलियों को देखना है। और इससे क्या होगा, जब अपनी हथेलियों को आप देखेंगे तो जो हमारी बॉडी में एनर्जी है, जो अब हमारी बॉडी ने इकट्ठी करी है, रिजर्व करके रखी है, वो हथेलियों के माध्यम से वापस हमारे शरीर में चली जाएगी, तो हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। दूसरा, अगर हम उठते ही हाथ देके और इतना जो हमारे एक मंत्र होता है, कराग्रवस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, अगर ये मंत्र भी हम करते हैं तो ये बहुत बेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि हाथ ही ये हमारे जो हमारा सब काम करते हैं। हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो सब उस कर्म को करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे हाथ हैं जो भगवान ने हमें दिए हैं। तो एक तरीके से इनका थैंक्स गिविंग हो जाता है, और हम बहुत ग्रेटिट्यूड में रहते हैं कि हमें जो हाथ मिले हैं, जिनसे हमें काम करना है, उनसे हम अच्छे ही काम कर पाएँ। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी ही है। तीसरा, आपको तीसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि आपको नोटिस करना है, जब आपने अपने हाथ चेक कर लिए, उसके बाद आपको अपनी सांसें चेक करनी है कि आपकी कौन सी सांस चल रही है। आपका चंद्र स्वर चल रहा है, ईडा नाड़ी चल रही है, या आपका सूर्य स्वर चल रहा है, नाड़ी चल रही है, आपको ये नोटिस करना है। तो दोनों में से आपका जो स्वर चल रहा हो, सूर्य स्वर चल रहा हो या चंद्र स्वर चल रहा हो, तो जो स्वर चल रहा हो वही पैर सबसे पहले जमीन पर आपको रखना है। ठीक है, और सीधे जमीन पर भी पैर नहीं रखना है, आपको जमीन पर पैर रखने से पहले धरती को प्रणाम करना है एक बार, क्योंकि हमारी माता के बाद में धरती दूसरी माता है जो हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान रखती है। तो एक प्रणाम तो करना उनको बनता ही है। प्लस प्रणाम करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे मन में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रहती है और हम डाउन टू अर्थ रहते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कल से ही आप शुरू हो जाइएगा। सबसे पहले आपको उठ के प्रणाम करना है धरती को, उसके बाद आपका जो स्वर चल रहा है आप वही पैर जमीन पर रखेंगे। देखिए, उसका क्या फ़ायदा है कि जो पैर हम जमीन पर रखते हैं तो वही एनर्जी हमारी धरती में जाती है और वही एनर्जी वापस हमारी बॉडी में मिलती है। मतलब हमारी बॉडी पूरे दिन उस एनर्जी के अकॉर्डिंग चल रही होती है, हम एक तरह से धरती से अलाइन हो जाते हैं हमारी एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो नोटिस करिएगा कि जो हमारा स्वर चल रहा हो वही पैर हम रखें। ये नहीं कि भाई चंद्र स्वर चल रहा हो तो हमने अपना राइट पैर रख दिया, और अगर सूर्य स्वर चल रहा हो तो हमने लेफ्ट पैर रख दिया। ऐसे नहीं, बाई चांस कभी हो जाए तो कोई बात नहीं, बट इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब कई बार ऐसा, कई लोगों के ये भी क्वेश्चन हो गई, मैम अगर दोनों स्वर चल रहे हो तो क्या हम कूद जाए बेड से? ऐसा नहीं। तो अगर आपके दोनों स्वर चल रहे हों
ठीक है, वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि आप सुबह उठे आपके दोनों स्वर चल रहे हो, ये चीज़ नहीं होती है पॉसिबल, बहुत रेयर चांस में होता है। फिर भी अगर आपके दोनों स्वर चल रहे हों तो भी आपको राइट पैर ही जमीन पर रखना है, क्योंकि राइट, जैसे मैंने बताया, राइट जो हमारा सूर्य स्वर होता है उसकी क्या क्वालिटीज़ होती है, तो वही क्वालिटीज़ पूरे डे आपके बॉडी में बनी रहती है। तो कोशिश कीजिए कि आपका जब भी आप उठे नींदों में से तो सूर्य स्वर ही चल रहा हो। और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, जितनी ज़्यादा वो सूर्य स्वर में उठेंगे उतना ज़्यादा उनकी मेमोरी पावर स्ट्रांग होगी, उनकी वर्क एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी, उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप होगी। तो स्टूडेंट्स को स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग वर्किंग में हैं उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि वो सूर्य स्वर में ही उठें, तो उनके लिए उनका वर्किंग वाला जो टाइम है वो भी बहुत बेस्ट निकलता है। कभी आप नोटिस करना, मैंने नोटिस किया है बहुत बार, जब चंद्र स्वर में हम उठते हैं तो हम थोड़े से ढीले से रहते हैं, बहुत शांत शांत रहते हैं, थोड़ा हमें इमोशनल फील हो रहा होता है, थोड़ी एक्टिवनेस नहीं होती है बॉडी में हमारा मन करता है हम शांत रहें, चुप रहें, ज़्यादा किसी से बोले नहीं। तो ये चंद्र स्वर की क्वालिटीज़ होती है। अगर चंद्र स्वर चल रहा है तो आप उसमें भी उठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट कोशिश करिए कि सूर्य स्वर में ही उठें तो ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। अब इतना होमवर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। जब तक ये होमवर्क नहीं करेंगे, अपने स्वर क्लियर नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा स्वर चल रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा होमवर्क करिए और मुझे बताइएगा कि आपको अपने स्वरों के बारे में थोड़ा पता लगा कि हाँ कौन सा स्वर चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, और आपको कैसा फील हो रहा है। जब आप अपने स्वर पहचानने लग जाएंगे तब उसके बाद हम बात करेंगे डिटेल के अंदर कि जब सूर्य स्वर चल रहा होता है तो हमें क्या काम करने चाहिए, और जब चंद्र स्वर चल रहा होता है तो हमें क्या काम करना चाहिए, और जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो हमें क्या काम करने चाहिए। बहुत बड़ी डिटेल है, तो हम आराम से बात करेंगे। तो और भी अलग अलग वीडियोस में मैं बताती रहूँगी कि सूर्य स्वर का क्या कार्य है, चंद्र स्वर का क्या कार्य है, यानी पिंगला नाड़ी और ईड़ा नाड़ी का क्या काम है, सुषुम्ना नाड़ी का क्या काम है। तो अगर आपको वो सब जानना है तो प्लीज़ पहले होमवर्क कीजिए आप अपना, उसके बाद ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि ये स्वर के अकॉर्डिंग अपने वर्क कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि स्वर क्या चीज़ है, ये कैसे काम करते हैं। तो अब जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को भी थोड़ा बहुत पता है स्वरों के बारे में उनको और अच्छे से क्लियर हो पाए कि हाँ ये स्वर ये चीज़ होती है और ये काम करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे हम नए नए टॉपिक्स के साथ में और नए नए वीडियोज़ के साथ में। तब तक वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए और हैप्पी और हेल्दी भी रहिए। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।